नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में संसद भवन में मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। आज मैंने उनसे भेंट करी थी। उसमें हमारे प्रदेश के अंदर जो कि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। आज मैंने उनसे उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र ने महिला वैज्ञानिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में कार्यक्रम ये जल्द ही आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह युवा महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक गतिविधियों के जरिए सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग में क्वालिटी एजुकेशन और शिक्षकों के प्रोत्साहन को लेकर नई पहल की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने शिक्षकों से बोर्ड परीक्षा के लिए छुट्टियों में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षक जो अवकाश के दिनों में या अन्य दिनों में एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। कोशिश है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के परिणाम बेहतर हो सके। उत्तराखंड शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा परिणाम को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत शिक्षकों के लिए यह ऐलान किया गया है ताकि शिक्षक इसे प्रोत्साहित हो और उनका हौसला अफजाई भी हो। कई बिंदुओं पर चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे बच्चे बढ़े, हमारे बोर्ड के, हमारे विभाग के। इसके अलावा बच्चों की मात्रा की गलतियां होती हैं, उनकी राइटिंग अगर खराब है तो उसको ठीक करना है। ये तभी हो सकता है जब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखें, ये सब जो हम बच्चों को अपने बताएंगे तभी हमारा बेहतर परिणाम होगा। तो ये सब को लेकर के हमने आज एक चर्चा की थी। हमारे सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे। हमने ये भी कहा है कि चूंकि कोर्स पूरा करना है और पिछली पढ़ाई भी चूंकि 2 वर्ष कोविड में बाधित हुई है, वो सब भी देखना है, तो जो अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे या अवकाश के दिन अगर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसकी सूची हमने मुख्य शिक्षा अधिकारियों से कही कि आप हमें उपलब्ध कराइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार एआरटीओ व सीओ ट्रैफिक ने बहादराबाद NH58 हाईलाइट एक्सीडेंटल पॉइंट तिराहे का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ट्रैफिक यातायात के कार्यवाहकों ने बताया है कि इस तरह के जो भी तिराहे, चौराहे या मोड़ और रोड कट हैं, उन पर रेड लाइट लगाई जाएगी और ट्रैफिक दुर्घटना सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का फॉलो कराने जैसा स्तंभ कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि जिससे होने वाले हादसों को नियंत्रण किया जा सकेगा। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा प्रकाशित की गई खबर के कुछ ही घंटों के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए और रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे सभी तिराहे और चौराहे या मोड़ और रोड कट का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे जहां एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या फिर
कहना ये गलत नहीं होगा कि नेशनल हाईवे बनाते वक्त शायद कई जगह हाईवे पर ट्रैफिकिंग की वजह से आने वाले समस्याओं और दुर्घटनाओं के बारे में सोच विचार नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचकर यातायात के पुराने साइन बोर्ड को हटवाकर नए साइन बोर्ड लगवाए गए, जिससे नए बोर्ड रिफ्लेक्ट हो और रात्रि के समय लोगों को रोड क्रॉस करने में कोई भी परेशानी ना हो सके। में हमारा जो मेन मकसद है वो ये हाईवे सुरक्षित यातायात के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कई छोटे छोटे कारणों से इन पे दुर्घटनाएं हो रही है जिनमें असमय लोगों की डेथ हो रही है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो छोटे छोटे सड़क सुरक्षा संबंधी उपाय हैं, जैसे रोड साइन बोर्ड्स लगाना है, मार्कर्स लगाने हैं, पॉट होल्स को भरना है, ऐसे काम करके हम जो जनहानि हो रही है उसको रोक सकें। तो उसी के दृष्टिगत हम ये सर्वे कर रहे हैं। आज हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, बहादुराबाद के दोनों तिराहे और रघुनाथ रेजिडेंसी के सामने वाला ये एरिया है। ये रिकमेंडेशन करके हम NHAI को और PWD को भेजेंगे, जो सुधारात्मक उपाय हैं उनके द्वारा किए जाएं, ताकि अभी कोहरे का भी सीजन आएगा तो उस समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। देख रहे हैं बोंगला बाईपास हो गया, एक ख्याति ढाबा हो गया, ये हाईवे पे है, यहाँ पे प्रॉपर कोई मार्किंग नहीं है। और जहाँ तक लोगों का प्रश्न है, जो लोग बहादुराबाद बाजार की तरफ से आ रहे हैं और रॉन्ग साइड, ये लोग अक्सर रॉन्ग साइड जा रहे हैं, तो रॉन्ग साइड की वजह से दुर्घटना की ज़्यादा संभावना रहती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर नियंत्रण लगाने के लिए कि दुर्घटनाएं कम हो, आज आरटीओ द्वारा, हमारे द्वारा, NHAI द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन रखा गया है, जिसमें हम यहाँ रेड लाइट वगैरह लगाने की प्रपोजल है कि शासन को लिखें कि इसमें रेड लाइट लगाई जाए। जो ये चौराहा है, इस पर अतिक्रमण को हटाना है। हमारा जो